नमस्कार आप सभी को। 11वें सप्ताह में स्वागत है आप सभी का। थोड़ा सा विलंब से आज का टारगेट मिला है, लेकिन उसके पीछे कुछ कारण थे, उन कारणों पर अभी हम बाद में बात करेंगे। और उसी आधार पे, क्योंकि विलंब से टारगेट मिला है, इसीलिए इसमें बहुत जैसे 5वें दिन आप पहुंचेंगे तो 5वें दिन बहुत छोटा सा टॉपिक रखा है जिससे आप इसको कवर कर सकें। सबसे पहली बात, जो लोग रेगुलर हमारे साथ जुड़े हैं, यह भी जानना जरूरी है कि 10 सप्ताह हमारे सफलतापूर्वक पूरे हुए हैं तो कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनको हमने समग्रता से समाप्त किया है इन टारगेट प्रोग्राम के दौरान, और कौन से ऐसे विषय हैं जो इस टारगेट प्रोग्राम के दौरान अभी बचे हुए हैं। यह आप कमेंट बॉक्स में बताओगे ईमानदारी के साथ, जिससे हमें यह भी पता चल सके कि आप यदि इस टारगेट को फॉलो कर रहे हो तो इतनी जानकारी आपको है या नहीं है कि कौन कौन से विषय आपके समाप्त हुए हैं। ठीक है, पहली बात। और आज के इस टारगेट वीडियो में जो हमारे टॉपिक चल रहे थे, हम बिहार राज्य विशेष का अध्ययन कर रहे थे, और बिहार राज्य विशेष के अध्ययन के साथ साथ हमने पिछले दिनों भौतिक विज्ञान की चर्चा समाप्त की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें बिहार राज्य विशेष है, और बिहार राज्य विशेष के साथ साथ इस सप्ताह के 5वें दिन हम रसायन विज्ञान को पूर्णतया समाप्त कर रहे हैं। मतलब इस सप्ताह भी हम दो विषयों को साथ लेकर चल रहे हैं, बिहार राज्य विशेष और रसायन विज्ञान। और नए सप्ताह से, क्योंकि इस बार बिहार राज्य विशेष भी यहाँ समाप्त हो जा रहा है, रसायन विज्ञान भी समाप्त हो जा रहा है, मतलब अगले सप्ताह से दो नए विषयों के साथ हम अपनी जर्नी को, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जो आपको बोला गया है उसको आपको अनिवार्य रूप से कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे यदि हम बात कर लें, डे 1 की बात कर लें, तो डे 1 में क्या आपको कवर करना है? केबीसी नैनो की पुस्तक उठाइएगा, विषय सूची में जाइएगा, वहां से श्रम रोजगार, समाज कल्याण योजनाएं, इनको कवर करना है। और साथ ही साथ भौतिक रसायन को कंप्लीट करना है, जो आपके पास लूसेंट की सामान्य विज्ञान की पुस्तक होगी, इससे जाकर एक टॉपिक कवर करना है, भौतिक रसायन। और भौतिक रसायन के अंतर्गत आता क्या क्या है? जैसे पदार्थों की अवस्थाएं, परमाणु द्रव्यमान इकाई, मोल संकल्पना, परमाणु संरचना, रेडियो सक्रियता, रासायनिक बंधन, ऑक्सीकरण, अम्ल, भस्म, लवण, रासायनिक संकेत, ये सब कुछ इसमें आते हैं। इसको कवर करना है। और याद रखिएगा, इसको कवर करने के लिए हमने 2 दिन का समय दिया, मतलब भौतिक रसायन को 2 दिनों में आपको समाप्त करना है। देखो, रसायन विज्ञान ऐसा सब्जेक्ट है जो विज्ञान वर्ग से होते हैं उनको भी समझ में नहीं आता, तो यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि संबंधित टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा। एक बार उसको पढ़ लेना है कहानी की तरीके से, समझने का, रटने का प्रयास नहीं करना है, ये ध्यान रखना। कहानी के तरीके से संबंधित टॉपिक को एक बार अनिवार्य रूप से पढ़ लेना है। ठीक है, तो पहले दिन आप कवर करोगे श्रम रोजगार, समाज कल्याण योजनाएं और भौतिक रसायन को कंप्लीट करोगे। डे 2 में आप जाओगे, तो डे 2 में बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व को आप कवर करोगे, और प्रमुख व्यक्तित्व के साथ साथ बिहार खेल कूद एवं सिनेमा को आप कवर करोगे बिहार राज्य विशेष में। और इसी के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट में भौतिक रसायन को आप यहाँ पे कंप्लीट करोगे, जो आपका छूटा हुआ है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें, छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसमें आज जो आपका विलंब हुआ है उसको भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। तो ये 2 दिन की बात हो गई। तीसरे दिन जब हम जाते हैं, सप्ताह के तीसरे दिन, क्योंकि अब बिहार की चर्चा हो गई है समाप्त और हमारा दूसरा विषय चल रहा है रसायन विज्ञान, तो अब सप्ताह के अन्य 3 दिनों में हमें रसायन विज्ञान को पूर्णतया समाप्त करना है, जिनमें डे 3 में कार्बनिक रसायन हम पढ़ेंगे, और डे 3 में सेकेंड सब्जेक्ट के रूप में भी कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे। मतलब डे 3 का फुल टाइम जो है वो हम कार्बनिक रसायन पे देंगे और इसको समाप्त करेंगे। डे 4 में हम जाएंगे तो यहाँ पे अकार्बनिक रसायन को फुल टाइम देंगे, और अकार्बनिक रसायन को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। और अकार्बनिक रसायन के बाद जब डे 5 में हम जाते हैं तो यहाँ पे कुछ मिसलेनियस टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं रसायन विज्ञान के इस पुस्तक में आपके, उसको जाके आपको समाप्त करना है। और इस प्रकार से ये सप्ताह समाप्त होगा, और इस सप्ताह के समाप्ति तक आप देखोगे कि सामान्य विज्ञान पूरी तरह से समाप्त हो गया, बिहार राज्य विशेष समाप्त हो गया, प्राचीन भारत समाप्त हो गया। ठीक है, और क्या क्या समाप्त हुआ है ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ये आपकी जिम्मेदारी। हमें तो पता है कि क्या हमने समाप्त किया है, अगला क्या रखना है, लेकिन क्या आपको भी पता है, आप पढ़ते जा रहे हो, इन चीजों का ध्यान रख रहे हो कि नहीं रख रहे, इस पर भी ध्यान रखना जरूरी है। अब ये 5 दिनों के टारगेट हो गए, हम शनिवार को मिलेंगे और इसको समग्रता से समाप्त करना है। रात्रि 11 बजे की कक्षा में इन्हीं का मूल्यांकन होगा। एक चीज और यहाँ पे याद रखनी है, क्या याद रखना है? सबसे पहले इसके साथ साथ मैंने आपको बोला है 100 क्वेश्चन डेली और 1 आवर लूसेंट अनिवार्य। ठीक है, मतलब जो संबंधित अध्ययन आप कर रहे हो विषय का,
उसके साथ साथ लूसेंट 1 घंटे और 100 क्वेश्चन डेली अनिवार्य है, तब जाकर आपका 100% जो पाठ्यक्रम है, जो डेली बेसिस का टारगेट है, वो समाप्त होता है। मतलब यदि 100 क्वेश्चन आप नहीं हल करते हो या 1 घंटे लूसेंट नहीं पढ़ते, इसका मतलब आपका जो डेली बेसिस का टारगेट है वो अधूरा है। तो लूसेंट और 100 क्वेश्चन की वैल्यू को समझिए भैया, और इसको समग्रता से कंप्लीट करिए, तब जाके आपकी चीजें बेहतर होंगी। मिलेंगे अगले सप्ताह में, और अगले सप्ताह में कुछ नए बदलाव के साथ, नए विषयों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और अब यहाँ पे क्योंकि हमारे लगभग लगभग ज्यादातर जो कोर सब्जेक्ट थे वो समाप्त हुए हैं, तो आगे से अब आपको नई दिशा भी देखने को मिलेगी अपनी तैयारी। ठीक है, बाकी कोई डाउट होता है आप अवश्य बताइएगा। इसको कंप्लीट करके मिलते हैं फिर रविवार को, और रविवार से 2 नए विषयों के साथ हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ेंगे।